हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। देखिए, जो हिस्ट्री की क्लास है वो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट रहने वाली है। अगर आप नॉलेज भी अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो भी ये जो हिस्ट्री की क्लास है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है हिंदुइज़्म से रिलेटेड। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुइज़्म। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था डिफ्रेंसिएशन बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंड द महायाना एंड हीनयाना के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में हमने सिमिलैरिटीज़ भी देखी थी। तो ये वीडियो फुल जो फोकस रहेगा इस वीडियो का वो किस पे रहेगा, हिंदुइज़्म से, कि हिंदुइज़्म कैसे उभर कर आया, क्या रीजंस थे और कैसे कैसे ये आगे चला। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी जो ब्राह्मणिक और श्रमानिक ट्रेडिशन थे दो, उसके ऊपर वीडियो आएगी जिसमें मैं हिंदुइज़्म काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो फुल फोकस रहेगा इसका हिंदुइज़्म पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पार्ट बनिए इस चैनल का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, हिंदुइज़्म के बारे में अगर बात करी जाए तो हिंदू जो टर्म है ना वो कहीं ना कहीं अपने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ये इंडिया है ना, तो यहाँ पर सिंधु नदी बहा करती थी। तो यहाँ पर जो पीपल रहा करते थे उनको बोला जाता था मेलुहन्स, जो मेसोपोटामियन और ग्रीक और जो हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना उनके द्वारा, जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ईरानियन जो ईरान के पास पड़ते थे, तो यहाँ पर एक सिविलाइजेशन हुआ करते थे। इनके द्वारा जो पीपल यहाँ पर रहा करते थे इंडस नदी के किनारे, उनको मेलुहन्स कहा जाता था। अब साथ ही साथ यहाँ पर जो पीपल रहा करते थे इंडस नदी के किनारे, इनको इंदू इंदू करके जब पीपल थे ना, तो अंग्रेजों के द्वारा इंडस जो नदी है उसका नाम तो सही से लिया नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू टर्म है ना वो यहीं से उभर कर आती है, और यहीं से हमारा जो हिंदुइज्म है वो फॉर्म होता है। अब बेसिकली अगर बात करें हिंदुइज्म की, तो कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन है ये ओल्डेस्ट रिलीजन है, यानी सबसे पुराना जो रिलीजन है वर्ल्ड में वो है। मगर अगर वहीं पर पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है लार्जेस्ट रिलीजन की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी है इन टर्म्स ऑफ एडहरेंट्स। ठीक है, जो पूजा करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हिंदुइज्म है वो कहीं ना कहीं 4th नंबर पर आता है। अब ये बिगेस्ट रिलीजन तो है ही, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट रिलीजन भी है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन्स में से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें इसकी हिंदुइज्म की, कहीं ना कहीं जो अपनी जो प्रिंसिपल्स है ना हिंदुइज्म, कहीं ना कहीं जो वैदिक फिलोसफीज़ हैं वहाँ से उठाता है। अब वैदिक फिलोसफीज़ क्या कहती हैं? देखिए, वैदिक फिलोसफी जब हमने वेदास पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, पुराणास पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं कि आखिरकार ये सारी वैदिक फिलोसफीज़ कहती क्या हैं। ठीक है, अब यहीं से हिंदुइज्म की जो फिलोसफीज़ हैं वो उभर कर आती हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म का फाउंडेशन है वो बनकर चलता है। ठीक है, अब प्री वैदिक जो काल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो पीपल थे जो इंडस रिवर के किनारे ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंडस रिवर जो है ना उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है जो हिंदुइज्म को एक तरीके से फॉर्म होने में। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी फिलोसफीज़ हैं हिंदुइज्म की वो कहीं ना कहीं उठाई जाती हैं जो वैदिक रिलीजियस लिटरेचर हैं वहाँ से, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, द फर्स्ट वेद वॉज हमारा ऋग्वेद हुआ करता था। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या लिखी हुई चीज़ें हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद में कहीं ना कहीं जो मंत्र हैं, तंत्र हैं, वो लिखे हुए हैं हर एक गॉड से रिलेटेड। और सामवेद जो डील करता है वो कहीं ना कहीं म्यूजिकल वेद इसे कहा जाता है। यजुर्वेद में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो सैक्रिफिशियल चीज़ें हैं ना, जैसे कि सैक्रिफाइस वगैरह कैसे देना है, क्या करना है, कुछ करना है, तो वो कौन से सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना वो सारे के सारे यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। और अथर्ववेद कहीं ना कहीं एक मैजिकल वेदा इसे कहा जाता है। अब इनके बारे में अगर आपको जानना है तो वेदास के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहते क्या हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इनके साथ कुछ और जो लिटरेचर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म की फ़िलासफ़ीज़ है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। जैसे कि हमारे ब्राह्मणास, जो कि एक तरीके से जो हमारे वेदास हैं ना उनके साथ कमेंट्रीज़ हैं।
ठीक है। इनके साथ और ज़्यादा इन्हें डिटेल में बता रखा है। आर्यंकाज जो जिन्हें हम फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं, और उपनिषद जिन्हें क्या कहा जाता है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। तो यहीं पर जो हिंदुइज्म अपनी जो फिलॉसफीज, अपनी जो फाउंडेशन है, अपना जो बेस है, कहीं ना कहीं जो ऋग्वैदिक और जो ऋग्वैद काल में और जो लेटर वैदिक काल में जितनी भी चीज़ें हुई थी लिटरेचर से रिलेटेड, और जो फिलोसफीज़ वहाँ पर गठित की गई थी, कहीं ना कहीं वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें हिंदुइज्म में कहीं ना कहीं पहले के समय में क्या होता था कि जो सैक्रिफाइसेस और पूजा वगैरह हुआ करती थी ना, वो कहीं ना कहीं ओपन में हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे टेम्पल वगैरह कंस्ट्रक्ट होने लगे, ठीक है। अब वहाँ पर जब पहले क्या हुआ करता था कि सेबियनिज्म प्रैक्टिस हुआ करता था। सेबियनिज्म अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी सेबियनिज्म के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वहीं पर जहाँ पर वेदास आप पढ़ेंगे, ठीक है, वही वीडियो है। तो वहाँ पर सेबियनिज्म में क्या होता है कि हम जो है ना, जो एक्चुअल में जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि अग्नि हो गया और वायु हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जल हो गया, फिर उसके बाद सन हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, यानी नेचुरल चीज़ों को हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारे साथ वो चीज़ें रहें। जैसे कि आज के समय में भी हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द नेशन में क्या करा जाता है कि हार्वेस्ट जो फेस्टिवल्स है ना, वो कंडक्ट करे जाते हैं, ताकि जो नेचुरल यानी प्रकृति है ना, हमारे को जितना दे रही है, हम उस चीज़ के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकें। इसलिए ये फेस्टिवल्स वगैरह जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया मकर संक्रांति और पोंगल, ओणम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये जो बेस है ना, वो हमारा यहीं पर होता है। यहीं पर जो इतनी सेक्रीफाइस, इतनी वो पहले क्या हुआ करता था कि ऑफरिंग सारी की सारी ओपन में दिया करते थे, मगर आगे चलकर जो इमेज वगैरह हैं वो क्रिएट होने लगी, ठीक है, गॉड की इमेज क्रिएट होने लगी। जैसे कि हमारे जो 3 गॉड हैं, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा, फिर उसके बाद हमारे जो प्रोटेक्टर हैं विष्णु, और जो डिस्ट्रॉयर हैं हमारे महेश, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे शिव जी। तो ये जो तीनों गॉड्स थे, इनकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो क्रिएट होने लगी। लिंगा को हम पूजने लगे, जो शिव जी का लिंग है उसको हम पूजने लगे। तो यहाँ से ही चीज़ें क्रिएट होकर चलती हैं, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता में क्या हुआ था कि जो लिंगा था ना, इसे फैल्लू और योनि बोला जाता था। तो वहीं से लिंगा उभर कर आया है, और वहीं से जो शिवलिंग की पूजा चालू हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जब हड़प्पन सभ्यता पढ़ाऊँगा तब उसमें बताऊँगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इमेज वगैरह की पूजा करी जाने लगी, पहले ओपन में करते थे पूजा, अब फिर टेम्पल वगैरह कंस्ट्रक्ट करे जाने लगे। अब जब टेम्पल कंस्ट्रक्ट करे जाने लगे तो डिटीज़ जितनी भी थी उनको टेम्पल में प्लेस कर दिया गया, और वहाँ पर एक निश्चित स्थान बना दिया गया जहाँ पर पीपल जाते थे और पूजा वगैरह, याचना वगैरह करा करते थे गॉड से, ठीक है, अगर उन्हें कोई भी दुख वगैरह या दुखा वगैरह का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ से हिंदुइज्म कहीं ना कहीं अब अपनी शेप लेता है। तो यहाँ पर हिंदुइज्म उभर कर आने लगता है। मगर आगे क्या होता है, जो हिंदुइज्म की जो शेप थी ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड थी पहले, मगर अब धीरे धीरे क्या होता है कि हिंदुइज्म अपनी शेप लेने लगता है। हम आगे जब पढ़ेंगे गुप्ताज वगैरह में, जब हम देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह ऐसी हैं जो कंपाइल करी गई थी, जहाँ पर गॉड्स को असिमिलेट करा गया था, मर्ज कर दिया गया था, एक दूसरे के साथ उनके विवाह करा दिए गए थे, जहाँ से कहीं ना कहीं हिंदुइज्म प्रॉपर जो शेप है ना वो ले लेता है। काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं, फिर वर्शिप करी जाती है, जहाँ पर प्रिस्ट का बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब प्रिस्ट के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था कि जब तक भक्ति मूवमेंट नहीं आई थी, जब तक जो शर्मानिक ट्रेडिशन पिक्चर में नहीं आया था, उससे पहले क्या हुआ करता था कि जो मीडिएटर का काम है ना, गॉड और जो मान के चलिए जैसे कि हम भक्त हैं, डिवोटी और गॉड के बीच में जो मीडिएटर का काम करा करते थे वो प्रिस्ट करा करते थे। दैट वर नन दी वो प्रिस्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो गॉड तक जो डिवोटी हुआ करता था उसका संदेश पहुंचाया करते थे। मगर जब शर्मानिक ट्रेडिशन पिक्चर में आया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं
पहले वेगनेस हुआ करती थी बहुत, मगर अब जो शर्मानिक ट्रेडिशन जब पिक्चर में आता है ना, धीरे धीरे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जैसी फिलोसफीज जब आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन कंडक्ट मतलब क्रिएट करते हैं एक डिवोटी और एक गॉड के बीच में, कि डायरेक्ट एक तार है ना, वो कनेक्टिंग डॉट जो है ना वो डायरेक्ट होनी चाहिए एक डिवोटी और एक गॉड के बीच में। देयर शुड बी नो रोल फॉर प्रीस्ट्स। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ना उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करा गया था शर्मानिक ट्रेडिशन में, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हुई थी। मगर मगर क्या हुआ था कि जब गुप्ता का टाइम आता है, तो गुप्ताज जब चलते हैं, तो मतलब गुप्ता एरा जब चलता है, तो उस समय पर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह को कंपाइल कर दिया गया था और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट हुई थी। वो सारी चीज़ें हम जब भी पढ़ेंगे जब हम गुप्ताज पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद में जो ना एक इंसान के लिए 3 स्टेज बनाई गई हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था, सन्यासी और मोक्षा। अब ये क्या होती हैं, यू शुड नॉट आस्क दिस थिंग, क्योंकि मैंने जब सोसाइटी पढ़ाई थी लेटर वैदिक पीरियड में, तो उसमें मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें ये कवर अप कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ब्रह्मचार्य एक पहली स्टेज है, फिर उसके बाद गृहस्था, फिर उसके बाद वानप्रस्था, फिर उसके बाद सन्यासी, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मचार्य है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति है, एक जो मेल पर्सन है, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वगैरह गेन करनी होती है, वेदास पढ़ने होते हैं, आर्चरी वगैरह सीखनी होती है। अगर एक युवराज बनना है तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जो व्यक्ति है उसके ऊपर आ जाती हैं। वहीं पर फिर वो गृहस्था में पढ़ता है, फिर उसके बाद वानप्रस्था में की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो संन्यास लेता है, और जो लास्ट उसका जो फाइनल जो गोल होता है ना, वो होता है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। वहीं पर मोक्ष के रिगार्डिंग एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, जब मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों पढ़ाए थे, तो मोक्ष का तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले के समय में यानी लेटर वैदिक पीरियड में, जब तक शर्मानिक ट्रेडिशन यानी शर्मानिक फिलोसफीज पिक्चर में नहीं आई थी, मैं जब शर्मानिक पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी उसे काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब तक क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ही कहीं ना कहीं पात्र थे इस चीज़ के, यानी मोक्ष के पात्र थे। बल्कि जो अदर जो वर्णास हुआ करते थे, जैसे कि क्षत्रिय वर्ण हुआ करता था, और वैश्य वर्ण हुआ करता था, और शूद्र वर्ण हुआ करता था, कहीं ना कहीं इनको जो है ना रीइंकारनेशन लेना, मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ता था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है। मगर इस समय में भी काफ़ी सारे जो एस्केटिक्स ऐसे हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर इस समय पर प्रिवेल था ना, उसके कहीं ना कहीं खिलाफ थे। मगर वो उस समय कंप्लीटली जो स्ट्रिक्टनेस जो होती है ना एस्केटिक्स लाइफ में, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में आई थी, और अजविका फिलोसफीज, चरवाका फिलोसफीज, लोकयितास फिलोसफीज में जितनी भी चीज़ें फॉलो करी गई थी ना, वो कहीं ना कहीं जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में पाई गई, उसमें जो फिलोसफीज जो उनके द्वारा फॉलो करी गई वो इनके द्वारा फॉलो नहीं करी गई थी, जो कि यहाँ पर इस समय पर प्रिवेल थी, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोमिनेंस गेन नहीं करा, और इस वजह से इनका कहीं बोलबाला नहीं रहा। मगर आगे जब देखते हैं ना हम, तो कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म ही दो ऐसी फिलोसफीज बचती हैं जो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस गेन करती हैं, और इनके साथ लोग जुड़ते भी हैं, और ये अपना अस्तित्व में नाम कर पाती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आगे जब मिडाइवल इंडिया आती है, तो इसमें इस समय पर हिंदुइज्म, क्योंकि आपको एक चीज़ और यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो पहले के समय में संस्कृत लिटरेचर जो हुआ करती थी, संस्कृत लैंग्वेज, उसे को स्कॉलरली लैंग्वेज बोला जाता था, जिसे ओनली प्रिस्ट ही पढ़ पाया करते थे, यानी जो ब्राह्मण थे वो ही पढ़ पाया करते थे। अब जो क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेटेड महसूस करा करते थे। जब आइसोलेटेड रहेंगे तो भाई कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिवनेस है, जो अपील है ब्राह्मणिज्म की तरफ, वो कहीं ना कहीं बहुत कम होगी, ठीक है। इसलिए जो श्रमानिक ट्रेडिशन उभर कर आया था, जो अलग हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो हैं वो उभर कर आने लगी थी, तो कहीं ना कहीं जो एक अपील थी ना वो बहुत कम थी। अब मिडाइवल इंडिया में क्या होता है कि भक्ति मूवमेंट चलती है। यहाँ पर जो सेंट्स हैं, काफ़ी सारे सेंट्स उभर कर आते हैं। ये क्या करते हैं आगे चलकर देखिए, पहले जो जितनी भी चीज़ें थी फिलोसफिकल, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी वेदास में लिखी हुई थी। अब वेदास तो किसी के बस की नहीं थी, क्योंकि वो सारे संस्कृत में लिखे हुए थे, तो जो कॉमन पीपल थे वो उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते थे। अब इन सेंट्स ने क्या करा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी संस्कृत में चीज़ें लिखी हुई थी, उन सबको ट्रांसलेट कर दिया वर्निकुलर और लोकल लैंग्वेजेस में, जिससे कि जो एक तरीके से एक मूवमेंट चालू हुई, जिसको बोला गया था भक्ति मूवमेंट और वैष्णवाइट मूवमेंट, ठीक है।
साउथ इंडिया में वैष्णवाइट मूवमेंट और साइवाइट मूवमेंट भी चली थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट थी, यहाँ पर जितने भी सेंट हुआ करते थे, इन्होंने सारी चीज़ों को एकदम सिंपल वे में जो ट्रांसलेट कर कर लोगों के पास ले गए, उनको सिखाया कि ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं से जब ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पर जो ना बुद्धिज़्म जैसी यानी हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसी जो चीज़ें हैं, यानी जो रिलीजन थे, जो धर्म थे, यानी जो फिलोसफीज़ जो फॉलो करते थे, वो कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ने लगती हैं और मास अपील फिर किसकी तरफ होती है, हिंदुइज्म की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट जो चली थी ना मिडाइवल इंडिया में, मिडाइवल टाइम जब चल रहा था, तो इस समय कहीं ना कहीं एक तरीके से ये रिफॉर्मेटिव मूवमेंट थी हिंदुइज्म में, ठीक है। अब इसी को वैष्णवाइट मूवमेंट कहा गया है साउथ इंडिया में, जहाँ पर वैष्णवाइट का मतलब है कि विष्णु के फॉलोवर्स, ठीक है। अब जो विष्णु के फॉलोवर्स थे उनको आलवार्स कहा गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो अनदर जो वैष्णवाइट और जो मूवमेंट चली थी उसके बाद थी शाइवाइट मूवमेंट, जहाँ पर जो फॉलोवर्स थे वो शिव जी के फॉलोवर्स हुआ करते थे, ठीक है। उनको बोला जाता था नैनार्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है कि जो एक तरह से हिंदुइज्म है ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां भी पाई जाती थी। कहीं ना कहीं जो वुमेन का जो लेवल है ना, उसको वो डिग्रेड करा करता था और नीचे की साइड लेकर जाता था, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर वहीं पर जो शर्मानिक ट्रेडिशन है उसमें क्या हुआ करता था कि उसने वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करे, इक्वल तवज्जो, इक्वल महत्वता प्रोवाइड करी। मगर वहीं पर ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। आई नो कि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेंथी रहेगी, बट बहुत ही डिटेल में रहेगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन जितने भी बने ना, अगर इन फ्यूचर बने तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से ना छूटे बस। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणिक ट्रेडिशन अभी जो चल रहा था हिंदुइज्म में, ब्राह्मण्स डोमिनेंट थे, तो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेशन चलता था। तो अलग जो वर्ण हुआ करते थे जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा जो तवज्जो नहीं दी जाती थी। सती जैसी प्रैक्टिसेस यहाँ पर प्रिवेल थी, चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है। मगर ये जो एक्ट थी ना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने जो हिंदुइज्म उसको कहीं ना कहीं करप्ट कर रखा था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो लोग थे, जो पीपल थे, वो कहीं ना कहीं जो दूसरे रिलीजन हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब इस चीज़ को सही करने के लिए मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ कि काफ़ी सारी सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चली, जैसे कि ब्राह्मो समाज, ज्योतिबा राव फुले ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। और वहीं पर 1829 में सती भी अबॉलिश कर दिया गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर आपको पता है कि सती किसके द्वारा अबॉलिश करा गया था, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और वो कौन से हिंदू जो रिफॉर्मिस्ट लीडर थे जिनके द्वारा अपील दी गई थी कि सती को अबॉलिश कर देना चाहिए। आई नो कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बट इफ़ यू नो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब ब्रिटिश अराइव होते हैं तो वो देखते हैं कि ये जब भी तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हिंदू थे उनको ये कहा गया था कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, यू आर नॉट सिविलाइज्ड वन। तो इन्हीं चीज़ों को चलते हुए कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था ना इक्वेलिटी का, वो लेकर आया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्री में। जब हमारे यहाँ पर जो लीडर्स थे वो जब इक्वेलिटी के मतलब एक तरह से उसके इन्फ्लुएंस में आए ना, इक्वेलिटी के इन्फ्लुएंस में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके उन्होंने कहीं ना कहीं अट्रैक्टिवनेस फील करी इक्वेलिटी के प्रति, और उनको लगा कि जो इक्वेलिटी का आइडिया है ना वो जो सोसाइटी में होना चाहिए और एक फ्रेटर्निटी का आइडिया होना चाहिए। अब इस चीज़ को बरकरार करने के लिए और लाने के लिए इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी को काफ़ी सारी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी चलती हैं इंडिया में, ताकि उस दौरान ही क्या होता है कि सती भी अबॉलिश कर दी जाती है, चाइल्ड मैरिज भी अबॉलिश कर दी जाती है, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी काफ़ी सारे जो पड़ाव हैं, काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं और लिए जाते हैं उस समय पर, ठीक है। यहीं पर हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करने की कोशिश करी जाती है, ताकि हिंदुइज्म एक तरीके से मास अपील कर सके और सब फॉलो कर सकें, जिस तरीके से हमने देखी हमारी जो हिस्ट्री में, ठीक है, हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स जैसे कि ब्राह्मो समाज, अबॉलिशन ऑफ सतीज एंड ऑल, ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट थी। अब आगे क्या होता है कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मास अपील हो जाती है। मगर इसमें भी क्यों, आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार जब हिंदुइज्म चल रहा था तो फिर जो श्रमानिक ट्रेडिशन है उसको उभरने की क्या ज़रूरत थी, क्या रीजंस थे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें जब हमने देखा था कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म जैसी सेक्ट उभर कर क्यों आई,
उनका उदय क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ें वही रीजंस हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाकर देखिए उस चीज़ को, ठीक है। रीजंस वही हैं, मगर जो शर्मानिक ट्रेडिशन है उसमें और भी कुछ फिलॉसफीज़ थी जो उनके कहने क्या थे, वो सारी चीज़ें हम कल इसी टाइम पर एक और वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदुइज्म में 4 सेक्ट पाई जाती हैं। पहली होती है वैष्णविज्म, जहाँ पर वैष्णविज्म में जो फॉलोवर्स हैं वो विष्णु जी की पूजा करते हैं, और शैविज्म में शिवजी जी की पूजा करी जाती है। शक्तिज्म में कहीं ना कहीं जो देवी की पूजा करी जाती है। और स्मार्टिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टीचिंग्स हैं, उन जो पुरानाज में टीचिंग लिखी हैं कहीं ना कहीं उनको महत्व दिया जाता है, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और यहाँ पर डोमेस्टिक वर्शिप करी जाती है। अब डोमेस्टिक वर्शिप होती है, सिंपली आपने देखा होगा दिवाली पूजन पर आप सब भी अपने घर में पूजा वगैरह करते होगे, तो उसी को डोमेस्टिक वर्शिप कहा जाता है। गणेश जी की मूर्ति लेकर आई जाती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आई जाती है, और सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आई जाती है। धन की कृपा हो और ज्ञान की कृपा हो और खुशियों की कृपा हो, तो यही सारी चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि ताकि हमारे जो घर में धन आए और खुशियाँ आए और ज्ञान, हमारी जो फैमिली में ज्ञान बढ़े, तो यही सारी चीज़ें को जब हम घर में पूछते हैं ना, तो उसी को डोमेस्टिक वर्शिप कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर फोकस करा गया, तो यहाँ पर शिवा, शक्ति, गणेश, विष्णु, सूर्य जैसी जो गॉड थे उनको पूजा गया, ठीक है। यहाँ पर जब डोमेस्टिक वर्शिप चालू हुई, तो यहाँ पर 2 प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते थे। अब वो कौन कौन से ब्राह्मण हुआ करते थे? सगुन ब्राह्मण, जो कहीं ना कहीं जो इमेजेस हैं उसमें बिलीफ रखा करते थे कि हाँ, इमेजेस की जो पूजा है ना वो उनकी करा करते थे। मगर वहीं पर जो निर्गुण ब्राह्मण हैं उनके लिए कोई भी इमेजेस नहीं थी। जैसे कि मानकर चलिए, अब जब आप लिंगा की पूजा करते हैं तो वहाँ पर आप शिवजी जी की फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, आप एक लिंग की, एक नेचुरल जो चीज़ है ना उसकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर इमेज वर्शिप नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो निर्गुण ब्राह्मण है, निर्गुण का मतलब होता है इमेजलेस, जो इमेज की पूजा ना करते हैं, एक आइडल की पूजा ना करते हो, ठीक है। वहाँ पर सगुन की बात होती है, तो सगुन का मतलब होता है जो इमेज वर्शिप करते हो, इमेज वर्शिप और नॉन इमेज वर्शिप, ठीक है। सगुन इमेज वर्शिप, निर्गुण नॉन इमेज वर्शिप, ठीक है। जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको सगुन और निर्गुण के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमने हिंदुइज्म डिस्कस करा है कि हिंदुइज्म उदय कैसे होता है, कैसे चलता है, आगे चलकर ये मास अपील कैसे करता है, क्योंकि हिंदुइज्म कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका था, इसीलिए जो शर्मानिक ट्रेडिशन है उसकी तरफ लोग भगे थे और उसको ज्वाइन करा था, संघा को ज्वाइन करा था, जैनिज़्म ज्वाइन करा, बुद्धिज़्म ज्वाइन करा। ये 2 ऐसी मूवमेंट बनी, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। मगर वहीं पर इनके साथ साथ जितनी भी मूवमेंट्स चल रही थी, जो शर्मानिक ट्रेडिशन में जितनी मूवमेंट थी, उन्होंने कहीं ना कहीं मास अपील नहीं करी और उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी नहीं हुए। जैसे कि आजीविका फ़िलासफ़ी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या होती है, ठीक है। आप जाकर जस्ट प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको आजीविका फ़िलासफ़ी के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। फिर आगे चलकर हिंदुइज्म में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, चांडाल्स वगैरह आते हैं, शूद्रास को मतलब कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। ब्राह्मण्स वर इन प्रोमिनेंस, और मुख्य रूप से ब्राह्मण ही काम कर रहे थे हर जगह, तो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय और वैश्यास। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना मास अपील नहीं रखती है। तो इस रिगार्डिंग इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लेकर आए जाते हैं मिडाइवल टाइम में, जैसे कि भक्ति मूवमेंट चली थी, ठीक है, जिसे वैष्णवाइट मूवमेंट भी कहा जाता है, साइवाइट मूवमेंट साउथ इंडिया में कहा गया है, दोनों मूवमेंट वहीं चली थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं ताकि लोगों को हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट करा जाए। अब ऐसे ही काफ़ी सारे रिलीजन हमारी कंट्री में, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। अभी फ़िलहाल के लिए हिंदुइज्म में हमने बात करी, हिंदुइज्म के ऊपर। तो ये थी वीडियो हिंदुइज्म के ऊपर। अगली हमारी वीडियो होगी ब्राह्मणिक एंड श्रमानिक ट्रेडिशन के ऊपर। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई कांट डू एनीथिंग। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, पार्ट बनिए इस फैमिली का, एंड डू कॉन्ट्रीब्यूट वट एवर यू कैन, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।